या तो हम एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड लेकर मार्केट से निकलेंगे, जिसमें एक है 3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आप फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड से एग्जिट लेते हैं, और दूसरा तरीका एग्जिट लेने का ये है कि आप 9 ईएमआई को चार्ट पर लगाएंगे और ट्रेड को तब तक राइड करेंगे जब तक कैंडल 9 ईएमआई के नीचे क्लोज नहीं हो जाती। ज्यादातर केस में मैं 9 ईएमआई को फॉलो करता हूं ट्रेड को एग्जिट करने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जब प्राइस एक बार बढ़ना शुरू होती है तो बहुत दिनों तक अप ट्रेंड चलती है, जिससे हमें बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका मिलता है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में IRFEC का है, जो पहले से अपर ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए, जब प्राइस बढ़ रही थी तब वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, जिसका मतलब होता है कि यह अपर ट्रेंड रियल और स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड है। पहले अपर ट्रेंड को हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट अपर ट्रेंड को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हम इसी नेक्स्ट अपर ट्रेंड को ट्रेड करने वाले हैं। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रही थी, लेकिन जब प्राइस नीचे आ रही है तब छोटे छोटे स्मॉल रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रही है। साथ ही साथ अगर हम वॉल्यूम पर नजर डालें तो वॉल्यूम बार की साइज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। वॉल्यूम ड्रायर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड वीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। यहाँ चार्ट पर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हमें एक कंटीन्यूअस पैटर्न चाहिए, और यह एक कंटीन्यूअस पैटर्न है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी और उस समय हमें वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा दिखाई देगी, जो कि इस केस में हमें दिख रही है। वॉल्यूम यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन इस वॉल्यूम ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया है। जब भी कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करती है और नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल की हाई को ब्रेक करती है, तब हम यहां मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास होगा, और टारगेट के लिए हम 1 से 3 या फिर 7 से 9 ईएमआई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसी चार्ट पर इस रैली के बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, कंसोलिडेट होते हुए, और प्राइस के साथ वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है। इसके लिए हम यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। वॉल्यूम ड्राई होने के बाद जब कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, यहां पर इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। कैंडल की वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम बार से सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम इस कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल मानेंगे। और जब भी प्राइस इस कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी, हम यहां पर एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास होगा, और एग्जिट हम या तो 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड पर करेंगे, या फिर जब तक प्राइस 9 ईएमआई के नीचे क्लोज नहीं हो जाती तब तक हम ट्रेड को राइड करेंगे। इसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हाई बनाते हुए जा रही थी, और जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, जो कंफर्म करता है कि अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था। इस वीडियो में हमने सीखा कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का यूज करके हम कैसे बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप्स ढूंढ सकते हैं और कैसे उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए प्रैक्टिस और डिसिप्लिन दोनों की जरूरत होती है। इस